इतना सारा काम फैला हुआ है। डायरी, ये कब से डायरी रखने लग गया? मेरी प्यारी मामी, जब वो साड़ी पहन के आती हैं तो मेरे दिल में तितलियां उड़ती हैं। मन करता है बाहों में भर लूं। क्या बोल रहे हैं? जीतू! जी मामी। हाँ ना, बैठो तो सही यहाँ पे। जी कहिए। क्या कर रहे थे तुम अभी? मैं तो वहाँ बैठा हुआ था सोफे पर। क्यों, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है क्या? हाँ, तो वहाँ बैठ के मैं पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, तो आजकल पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है जनाब को। हाँ, एग्जाम जो आने वाले हैं। क्या बात है। वैसे एक बात बताओ, सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देते हो या और भी किसी चीज में? नहीं, और किसी से मेरा क्या लेना देना। और मैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगा ना। वो क्या है ना, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है ना? जी। तुम्हारे मामा कितनी मेहनत करते हैं। मामा मेहनत करते हैं, इसी वजह से मैं ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत रंग ना लाए और मामा को पता चलेगा तो कि हाँ मैंने पढ़ाई में मेहनत नहीं किया, तो उनको बहुत दुख होगा ना। बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हो जाएंगे ना वो। हाँ, वो मेरे लिए इतना कर रहे तो फिर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करूँ? करना तो पड़ेगा, आखिर तुम इकलौते भांजे जो है उनके। तो फिर अब मामा भी तो तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, तुम एक बार बोलते हो तुम्हारे लिए सब कुछ ले आते हैं। हाँ, यहाँ तक कि तो मामा मेरी एक एक डिमांड पूरी करते हैं, छोटी से लेके बड़ी। तो मैं पूछ रही थी जीतू कि सिर्फ पढ़ाई पे ही क्यों ध्यान देना, थोड़ी गर्लफ्रेंड वगैरह बनाओ यार, अभी जवानी है तुम्हारी। एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे तो फिर एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, फिर शादी हो जाएगी, क्या ही करोगे फिर तुम? अरे मामी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इस उम्र में पढ़ाई पे ध्यान दूंगा या फिर गर्लफ्रेंड पे? और गर्लफ्रेंड इज नॉट, मतलब मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरी है वो। जरूरी नहीं है? नहीं, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, गर्लफ्रेंड जरूरी नहीं है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड की नीड है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे अंदर से आवाज आ रही है। मामी आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। सच में आवाज आ रही है, मेरे अंदर से आवाज आ रही है ना, कि तुम्हारे मन में कुछ कुछ चीजें चलती रहती हैं कि काश मेरी गर्लफ्रेंड हो जिसको मैं साड़ी में देखूं और मन में तितलियां उड़ जाए, फिर उसे बाहों में भर लूं। क्या क्या बोला आपने? हाँ, तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है ना मुझे देख के? नहीं, किसने कहा आपसे? आ, किसने कहा क्या मतलब, अंदर से आवाज आ रही है मेरे। नहीं मामी, आप भी ना क्या क्या सोच रहे हैं, मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। मैं मजाक कर रही हूँ, आखिर मामी हो ना तुम्हारी, तो इतना हाँ तो हक है मेरा। हाँ, क्यों नहीं, आप मजाक कर सकते हो मेरे से। लेकिन पता है, मैं तुम्हें छू के बता सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? हाथ रखो। लेकिन अगर जो मैंने कहा अगर वो सच निकला तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। तुम्हारे मन में चलता है कि मामी जब सब साड़ी पहनती हैं तो मन में तितलियां उड़ती हैं, तुम्हारा मन करता है मैं उन्हें बाहों में भर लूं। सही कह रही हो ना? मामी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ भी, मतलब कुछ भी बोले जा रही हैं। कुछ भी क्या बोल रही हूँ मैं? कुछ ढूंढ रहे हो क्या? कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहे हो? मामी, अरे क्या है? मामी, मामी प्लीज इसे मत पढ़िए। क्यों, उसमें बचा क्या है पढ़ने के लिए? मैंने तो सब पढ़ ली। आपने पूरी डायरी पढ़ ली? अरे मतलब जो तुमने लाइन लिखी थी वो पढ़ी है मैंने। अच्छा। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? नहीं मामी, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता। फिर कैसा सोचते हो? वो मामी, मुझे ना स्क्रिप्ट राइटर बनना है। स्क्रिप्ट राइटर बनना है? हाँ। क्यों? क्यों क्या, देखिए ना, मामी के ऊपर कोई लिखता ही नहीं है और ना मामी के ऊपर कोई मूवी बनाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मामी के ऊपर एक ऐसी पंक्तियाँ लिखूं जिसके ऊपर मतलब मूवी बन सके। अच्छा, तो तुम्हें मैं ही मिली थी? हाँ, और मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था। वो क्या है ना कि आप तो हमेशा घर में रहती हैं, तो आप ही को देखता रहता हूँ मैं पूरे दिन। कभी आप इधर जाती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं। उन्हीं चीज़ों को लेके मेरे दिमाग में पंक्तियाँ आई तो मैंने लिख दी। अच्छा,
तो तुम्हारे मन में जो भी कहानी आएगी तुम लिख दोगे? तो ये मन में तुम्हारे आया होगा तभी तो तुमने लिखा ना। नहीं नहीं, वो तो मैं बस अपनी स्टडी जो है ना मेरी, मतलब अपनी राइटिंग और अपनी स्क्रिप्ट सुधारने के लिए मैंने आपके ऊपर टॉपिक लिख दिया। तो टॉपिक लिखा तो ये मन में तुम्हारे आया होगा ना, क्या आया होगा? यही कि मुझे देख के तुम्हारे मन में तितलियां उड़ती हैं, मुझे देख के तुम्हें अपनी बाहों में भरने का मन करता है। नहीं, ये तो सिर्फ डायलॉग के अकॉर्डिंग है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं तुम्हारे मन में चलता है? नहीं, तो मतलब तुम जो स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो पूरी की पूरी कहानी मेरे ऊपर होगी? हाँ कुछ होगी और कुछ नहीं भी। कुछ क्यों, पूरी क्यों नहीं? वो क्या है ना, हीरोइन की जो मामी है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा लिखना था। बाकी आपने स्टार्टिंग वाली लाइन तो पढ़ ली, अब पीछे वाले पार्ट आपने पढ़ा ही नहीं। हीरोइन की मामी? हाँ मतलब मैं कोई हीरोइन की मामी हूँ? हाँ। मुझे लगा मैं हीरोइन हूँ। नहीं, आप हीरोइन नहीं। आपको हीरोइन का कैरेक्टर कैसे मिल जाएगा? हीरोइन तो स्लिम ड्रीम और क्यूट सी दिखती है ना। सही कह रहे हो, हम मामियाँ तो कुछ करते ही नहीं है। सोचा क्या था और निकला क्या, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ठीक है, तुम अपने स्क्रिप्ट को पूरा करो। वैसे और क्या लिखने वाले हो? 2-3 पंक्तियां और रह गई हैं, वो भी मामी के ऊपर ही लिखनी है। अरे मुझे बताओ ना, मैं कुछ सजेस्ट कर दूंगी तुम्हें। आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे? आप अपना ख्याल तो रख नहीं पाते, मेरा क्या ख्याल रखेंगे? अच्छा, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख, सॉरी, मैं अपना ख्याल नहीं रख पाती हूँ? देखिए ना, इस तरीके से आप बन ठन के रहते हैं। अरे आपको पता है आजकल की मामियाँ कितनी मॉडर्न हो चुकी हैं, कितने अच्छे अच्छे से रहती हैं अपने भांजों के सामने और अपने हस्बैंडों के सामने, लेकिन आप हमेशा वही साड़ी पल्लू। और तो तुम ये जो स्टोरी लिख रहे हो ना, इन्हीं साड़ी और इन्हीं पल्लुओं पे लिख रहे हो, ठीक है? हाँ, लेकिन मैं सब चेंज करने वाला हूँ। चेंज करने वाले हो? और नहीं तो क्या, आजकल की मामियाँ कितनी मॉडर्न हो गई, किस तरीके से रहती हैं आपको पता भी है? अरे जाकर देखिए, घर से बाहर निकल के देखिए, अपने भांजों के सामने ऐसे रहती हैं, अपने हस्बैंड के सामने ऐसे रहती हैं, लेकिन आप हमेशा वही बोरिंग साड़ी पल्लू। रहने दो यार, तुम्हारे मामा कुछ कमी छोड़ते हैं मेरा दिल दुखाने में जो तुम दुखा रहे हो? मैंने आपका दिल दुखाया? अभी जो भी तुम बोल रहे हो इससे मेरा दिल ही दुख रहा है। तुम्हारे इन वर्ड्स को देख के पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि काश कि शायद तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन अभी पता चला कि नहीं, ये मेरी गलत फहमी थी। तुम भी अपने मामा की तरह ही हो, मुंह पे कुछ और हो, पीठ पीछे कुछ और हो। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ बोलिए ना। कुछ नहीं, मैं क्या ही कहूँगी। वैसे बहुत अच्छा किया तुमने जो मेरी सच्चाई बता दी कि मैं कितनी बोरिंग हूँ, कितनी अजीब तरह से रहती हूँ। हाँ तो जो रियलिटी है वो तो बताऊंगा ही ना। और वो क्या है ना कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं हमेशा ना सच पे लिखता हूँ, सच लेकिन पे। सच कभी कभी किसी को हर्ट भी कर देता है, पता है? हाँ, हो सकता है तुम्हें मैं अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसी। तो कोई आप बात अपने आप को सुधारिए ना, नहीं, मैं सुधारूँ? बदलिए अपने आप को। क्यों मैं बदलूं अपने आप को? मैं जैसी हूँ मैं वैसे ठीक हूँ, और मैं खुद के लिए बहुत सुंदर हूँ, ठीक है? बात कर। अरे मामी सुनिए ना, आप तो नाराज ही हो गई हो। मामी, आप गुस्सा क्यों हो गई? क्यों ना हो गुस्सा? तो बताइए ना, आप किस लिए गुस्सा है? तुम और मामा भांजे क्या चाहते हो? मुझे हमेशा दुखी देखना? नहीं। हाँ तो तुम दोनों मिलके हमेशा मेरी बुराई ही करते रहते हो यार। बुराई? मैंने आपकी बुराई कहाँ की है? अभी अभी तो बोल रहे थे कि मैं बहुत बोरिंग हूँ। अच्छा, आपको बुरा लगा, अब उसके लिए सॉरी। अब लेकिन एक बात कहूँ। कुछ मत कहो तुम, अब तो ना ही कहो तो अच्छा है। तुम जाओ अपना स्क्रिप्ट लिखो, क्या पता कुछ और मिल जाए तुम्हें, जाओ। अरे ये बात सुन के आपको खुशी होगी। देखिए, ये पूरी स्टोरी जो है ना, आप ही के ऊपर है। हाँ, बस मेरी बुराई लिखी होगी ना तुमने, मैं कैसे रहती हूँ, मैं कितनी खराब हूँ, मेरे अंदर ड्रेसिंग सेंस नहीं है, मैं बहुत बोरिंग हूँ, ये सब तो लिखा होगा तुमने, और क्या ही लिखा होगा।
अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको पढ़ के बताऊं। आपने पीछे की लाइन नहीं पढ़ी थी। मेरी मामी एक गुलाब का फूल है। जब वो मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे गुलाब खिल उठा। उनकी आंखों को देखो तो मुझे एक नशा सा होने लगता है, जैसे कि कोई जाम पिला दिया हो मुझे। और जब वो तैयार होकर मेरे सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अप्सरा मेरे सामने आके खड़ी हो गई हो। और बस करो। मुझे पता है ये तुम्हारी स्क्रिप्ट है, लेकिन अब बस करो। नहीं मामी, ये रियल है। क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं। वो तो मैं बस आपकी फीलिंग देखना चाह रहा था कि आपको सुन के ये कैसा लगता है या कितना बुरा लगता है। मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन मामा की आपसे एक बार लड़ाई हुई थी। तभी समझ गया था कि मामा आप पर ध्यान नहीं देते। और उस दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी मामी को एक ऐसा सरप्राइज़ दूंगा जिसे सुनकर या देखकर वो खुश हो जाएंगी। और ये सब मैंने मामी आपके लिए किया है। फिर तुमने ये क्यों कहा कि मैं बोरिंग हूँ, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? पता है, जब मैंने ये लाइनें पढ़ी थी तो मुझे ऐसा लगा था शायद अब वो मुझे प्यार मिल जाएगा जो मैं चाहती थी इतने टाइम से। तो आप सही है, वो प्यार आपको अब मिलेगा। आपको आपका हिस्सा मिलेगा, जिस प्यार के लिए आप तरसती हैं। तुम सच कह रहे हो ना जीतू? कहीं ऐसा तो नहीं ये भी तुम्हारा कोई कहानी का एक हिस्सा हो? नहीं मामी, ये मेरी कहानी का हिस्सा नहीं है। जो इसमें एक बात लिखी है ना, मतलब हर एक बात आपके लिए है। सब कुछ रियल है। मैं आपको पसंद करता हूँ मामी। और मैं ना आपके करीब रहना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं कभी बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं तुम्हारे मामा को पता चला तो वो हम दोनों को कहीं छोड़ो सब बातों को। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सही बताऊँ, ये डायरी आपके लिए लिख रहा था। और मैं ना इस तरीके से आपके सामने लाना नहीं चाह रहा था ये बात, लेकिन हाँ, जब आपने ये डायरी पढ़ ली तो मैं समझ गया था। एक टाइम के लिए तो मैं खुद घबरा गया था कि मामी को सुन के कहीं बुरा ना लगे या फिर वो मुझे डांटे ना, मारे ना। फिर बाद में पता चला कि सच में मेरी मामी कितनी अधूरी है। तुम पागल हो। ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं तुम्हें क्यों डांटूंगी, क्यों मारूंगी? तुम तो अच्छा ही लिख रहे हो ना जो भी मेरे बारे में लिख रहे हो। अब इस डायरी को हमेशा मैं अपने सीने से लगा के रखूंगी। और मुझे सच कहूँ तो मैं कब से इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि तुम्हें एक टाइट हग करूँ मैं। तो कर लीजिए ना।